कहा जाता है कि ठोड़ पड़ा हुआ पत्थर भी भारी होता है, और हरियाणा की राजनीति में तो कहना ही क्या। मामला बता देते हैं। हरियाणा के हिसार के अग्रवा में अमित शाह पहुंचे थे, जो भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े दिग्गज नेता के तौर पर जाने जाते हैं, और भाजपा का हर नेता, हर कार्यकर्ता ये चाहता है कि अमित शाह उनकी तरफ कुछ सेकंड के लिए देखें। अमित शाह आए हो और बीजेपी के नेता न पहुंचे हो नहीं सकता, लेकिन कुछ नेता ऐसे थे जो हिसार के सबसे जाने माने नेता थे, शाही परिवार के तौर पर जाने जाते हैं, लेकिन नहीं पहुंचे। जी हाँ, कुलदीप बिश्नोई नहीं दिखाई दिए, उनके बेटे पूर्व विधायक भव्य बिश्नोई नहीं दिखाई दिए। दिल्ली दरबार में पहुंचते रहते हैं, अमित शाह से मिलते रहते हैं, लेकिन हिसार आए लेकिन अमित शाह के दरबार में नहीं पहुंचे। ये खास चर्चा का विषय बना हुआ था। लेकिन कुलदीप बिश्नोई के संघर्ष के साथी रहे रणधीर पनियार वहां पर पहुंचे थे, जो कि वर्तमान में नलवा से विधायक हैं। आपको बता दें कि कुर्सी देख जल्दी जल्दी अपने पैर खिसकाते हुए रणधीर पनियार कुर्सी पर जा बैठे। फिर मंत्री रणबीर गंगवा ने उस कुर्सी पर हक जताया कि मंत्री हैं, उन्हें सीट दी जाए। लेकिन रणधीर पनियार इशारे में दूसरी तरफ इशारा कर रहे थे कि वहाँ पर मंत्री बैठ रहे हैं, लेकिन गंगवा वहाँ पर बैठे, उनकी कुर्सी पर बैठे, तो अगली कुर्सी पर रणधीर पनियार बैठने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पर बात नहीं बनी। वहाँ पर जो सिक्योरिटी में लगे हुए लोगों ने उन्हें मंच से उतार दिया, यानी कुर्सी पर न बैठने दिया। कहीं ना कहीं जो रणधीर पनियार आगे की कुर्सी पर बैठने की जो चेष्टा कर रहे थे, वो चेष्टा बुरे तरीके से चकनाचूर हो गई। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से सोशल मीडिया में ये क्लिप्स जो है वायरल हुई, उससे कहीं ना कहीं कुलदीप बिश्नोई, भव्य बिश्नोई और रणधीर पनियार के समर्थकों में गुदगुदी साबित हो रही है, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई, भव्य बिश्नोई व रणधीर पनियार को ज़्यादा तवज्जो इस समय मिलती हुई नहीं आ रही है। न तो चुनाव कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई जीत पाए, जिस तरीके से तवज्जो दी जानी चाहिए थी, जिस प्रकार से कुलदीप बिश्नोई जोर शोर से कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की थी, वैसा जोश अब दिख नहीं रहा है। जनता ने हराया है। अब दूसरी बात, यदि हम बात करें कि जो लोकसभा चुनाव, राज्यसभा चुनाव के वक्त ये लग रहा था कि कुलदीप को टिकट मिलेगी, उस समय भी टिकट नहीं दी गई। 2022 में जब उपचुनाव हुआ था, उस समय मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में जब चुनाव प्रचार हो रहा था, भव्य बिश्नोई को मैदान में उतारा गया था, तो कहीं ना कहीं उस समय उनके समर्थक मंत्री बनाने तक की बात की जा रही थी कि मंत्री बनाया जाएगा, उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जी हाँ, तो कहीं ना कहीं ये वायरल वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है? क्या कुलदीप बिश्नोई व उनके समर्थकों का मान सम्मान बीजेपी में कम होता जा रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी अब इनको ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रही है? कमेंट्स ज़रूर करें। धन्यवाद।